दोस्तों, इस फार्मूले को देने के चंद दिनों के बाद आपकी जो गाय भैंस है उसकी लेवटी जो छोटी थी, तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि वो चंद दिनों में ये फार्मूला देने से इतनी बड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये फार्मूला देने से जिस भैंस को आपने दिया है, जिस गाय को आपने दिया है, उसका दूध भी बढ़ेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि ये फार्मूला हमने पहले भी शेयर किया था, उसमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। दोस्तों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं किसान साथियों के कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इस फार्मूले से। तो दोस्तों, एक पशु का अडर, गादी, लेवटी, आयन बढ़ाने के लिए उस पशु को ऐसी क्या घरेलू चीज़ें दें जिससे उस पशु का अडर है वो विकसित हो जाए। क्योंकि हर किसान साथी का सपना होता है कि जो पशु उसके घर पर ब्याने वाला है उस पशु का अडर, गादी, लेवटी अच्छा खासा मोटा हो, तगड़ा हो, जिससे थन मोटे हो और वो भैंस दिखने में सुंदर मिले और किसान को दूध ज़्यादा दे। लेकिन ये सपना हर बार किसान के मन में ही रह जाता है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि कई प्रकार के सप्लीमेंट पशुओं में यूज़ करता है। तो दोस्तों, डुप्लीकेसी का ज़माना बहुत ज़्यादा है। किसान साथी कहीं ना कहीं चूक कर देता है और वो सप्लीमेंट देने के बाद भी उस पशु का अडर, गादी, लेवटी इतना विकसित नहीं हो पाता। तो ऐसे में कुछ घरेलू चीज़ें किसान साथी अपना सकता है, क्योंकि जिस किसान साथी ने पहले ये चीज़ें दी हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें में ही डुप्लीकेसी आ रही है। कई प्रकार के ऐसे सप्लीमेंट है, बहुत अच्छे सप्लीमेंट है जिन्हें देने से एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो एक अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट है। लेकिन कई प्रकार के किसान हैं जिन्होंने ये फार्मूला पशुओं में दिया है, जो सप्लीमेंट है वो दिए हैं और उन्हें रत्ती भर भी रिजल्ट नहीं मिला। तो उनका इस चीज़ से भरोसा उठ चुका है और वो कोई देसी चीज़ें सारा दिन ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी ढूंढते रहते हैं कि उन्हें ऐसी कोई चीज़ें मिले जो देने से पशु का अडर, लेवटी, गादी का अच्छा विकास हो। तो देखिए दोस्तों, जो पशु का अडर है, गादी या लेवटी है, उसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनसे जो अडर के सेल है उनमें स्ट्रेंथ आती है, टोनोसिटी बढ़ती है उनकी, जिसके कारण जो अडर है उसका साइज़ है वो काफ़ी बढ़ता है। और एक दोस्तों जो बात आती है वो होती है नस्ल की बात, ब्रीड की बात। अगर आपके पास एक अच्छी ब्रीड का जानवर है, जैसे कि आपके पास HF गाय हैं, जर्सी गाय हैं, गिर गाय हैं, मुर्रा भैंस है, जाफराबादी भैंस है, इन पशुओं का अडर नहीं बढ़ रहा, ये एक अच्छी नस्ल की दुधारू भैंसें हैं, दुधारू जानवर होते हैं, तो इनमें आप ये फार्मूला ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेनस्ल के जानवर में दोस्तों इन चीज़ों को भी रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि जितना उसको कैपेसिटी है होल्ड करने की, उतना ही वो होल्ड कर पाएगा मेरे दोस्तों। तो इसमें आपको 4 से 5 चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे मैं बताता हूँ कि आपको कि जो अडर है उसका विकास, अच्छा विकास होने के लिए उसके अंदर कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जो अडर के अंदर सेल है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनका साइज़ बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो एल्वियलस रहते हैं अडर के अंदर, उनका साइज़ डेवलप होगा अंदर से, तभी बाहर से अडर का साइज़ अच्छा खासा आएगा। कई प्रकार के ऐसे विटामिन्स होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं अंदर से जानवर की, जिसके कारण उसके थन बड़े रहते हैं। और जितने ज़्यादा एल्वियलस डेवलप रहती है मेरे दोस्तों, एक अच्छी दुधारू नस्ल का जानवर आपके पास है, जो अडर के अंदर दूध बनाने के गुच्छे होते हैं, वो जितने ज़्यादा विकसित होंगे उतना ज़्यादा वो खून को रोक पाएंगे, उससे दूध है वो बना सकेंगे मेरे साथियों। तो जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ये 5 से 6 ऐसे मिनरल्स हैं, इनकी हमने पूरी स्टडी की है दोस्तों। इनसे 5 से 6 मिनरल हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अडर की टोनोसिटी, अडर के जो एल्वियलस है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जो पशु की लेवटी रहती है, गादी, अडर, आयन बोलते हैं जिसे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और हमने पहले ये चीज़ें खोजी है कि ये विटामिन कौन सी चीज़ में ज़्यादा है, ये कौन सी में ज़्यादा है दोस्तों। तो ऐसे में जो हमने कंप्लीट उसका कैलकुलेशन निकाल के पहले भी ये चीज़ बताई थी और आज फिर से आपको ये चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। अगर पशु का अडर है अच्छा रहेगा, विकसित होगा, तो थनों से संबंधित जो रोग है जैसे कि मैस्टाइटिस है, थनैला है, वो पशु से प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें उस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस रहेगा मेरे दोस्तों।
तो जो विटामिन्स हैं मिलते हैं हमें कौन सी चीज़ों में मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारी चीज़ आती है वो नारियल है, जिसे खोपरा कहते हैं। आपको लेना है सूखा हुआ नारियल, जिसे खोपा कहते हैं मेरे दोस्तों। ये आप पीछे स्क्रीन पर देख रही हैं, हर जगह पर आसानी से मिल जाता है। 90 से 100 रुपये किलो आता है मेरे दोस्तों, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। तो ये आपको दोस्तों 3 किलो लेके आना है। इसे लाने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। वो चाहे आप मिक्सर में पीसे, ग्राइंडर का यूज़ करें या फिर हाथ से पीसे, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आप पीछे देख रहे हैं, इस तरह का आपको इसका बारूदा बना लेना है मेरे दोस्तों। और ये बारूदा आपको पशु में कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे। दूसरे नंबर की हमारी चीज़ आती है दोस्तों देसी घी, क्योंकि देसी घी में आपको सबको पता है कि अच्छा फैट कंटेंट रहता है, कई प्रकार के विटामिन्स भी होते हैं मेरे दोस्तों। देसी घी यूज़ कीजिएगा या फिर इसके जगह पर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में कुछ मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है मेरे दोस्तों, जो अडर की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल आपको अगर इस्तेमाल करना है तो 200 ml प्रतिदिन का यूज़ कीजिएगा। घी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 200 ग्राम घी आपको प्रतिदिन का यूज़ करना है मेरे दोस्तों। साथ में आपको लेना है सोयाबीन मेरे साथियों, क्योंकि जो विटामिन एच, बायोटीन, B7 अडर की टिश्यू की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है मेरे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसका सप्लीमेंट भी आता है, विटामिन एच के नाम से आते हैं, कई प्रकार के मार्केट में हमें मिल जाते हैं। आप ये ले सकते हैं या फिर इसकी जगह आप सोयाबीन यूज़ कीजिए, क्योंकि सोयाबीन में जो विटामिन एच है उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। इसकी जगह चाहो तो आप मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो, कई प्रकार की दालें होती हैं जिनमें विटामिन एच रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन एच है इस कंटेंट में यानी सोयाबीन में पाया जाता है। तो आपको उस पशु में 250 ग्राम प्रतिदिन का सोयाबीन यूज़ करना है मेरे दोस्तों। 100 ग्राम खोपरा लेना है, 200 ग्राम सरसों का तेल या फिर 200 ग्राम घी और 250 ग्राम सोयाबीन। आप इसका दलिया बना लीजिएगा, पहले पका लीजिएगा, पहले भिगो दीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को पशु को आपको शाम को जब पशु चारा पानी सब खा ले उसके बाद खिलाना है मेरे दोस्तों। और ये डाइट आपको पशु अपनी अडर लेवटी का अच्छा विकास कब करता है दोस्तों, जब वो गाभिन होता है। अगर आप सोचते हो कि ब्याने के बाद उसकी अडर लेवटी का विकास कर पाएंगे तो नहीं होगा मेरे साथियों, क्योंकि ब्याने से पहले जो अडर में रेस्ट रहता है, दूध नहीं बनाता जानवर, हीपर कटड़ियों में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ब्याने से पहले आपको 2 महीने पहले स्टार्ट करना है दोस्तों। 3 से 4 किलो उसे नारियल खिला देना है, ऐसे में 20 से 25 किलो सोयाबीन और 2 से 3 किलो सरसों का तेल या फिर देसी घी आपको खिला देना है दोस्तों। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो गाय भैंस का अडर लेवटी गाद भी है काफ़ी विकसित होगा, जिससे वो आपको दूध भी अच्छा देगी मेरे दोस्तों। गाभिन को दे सकते हैं, गाभिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 2 महीने पहले स्टार्ट करना है। ब्याने के बाद पशु में इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट हमें उसमें नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में कुछ छोटी जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।